आज हम इस एपिसोड में देखेंगे जहाँ पर युवा होता है ना, उसकी फाइट इविल आई टायरेंट बीस्ट से हो जाती है, जिसका मेंटल अटैक होता है ना वो एम्ब्रोदिथियान से भी पावरफुल होता है। तो युवा कैसे उससे जीतेगा, ये सब हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। एम्ब्रोदिथियान ने शेका अकेडमी पर अटैक कर दिया था। वहाँ पर एल्डर्स जो होते हैं ना वो काफी घायल हो जाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इविल आई टायरेंट किंग ने युवाओं पर एक लेजर बीम अटैक कर दिया होता है और युवाओं ने भी सोल इम्पैक्ट का भी पावरफुल अटैक कर दिया होता है। जैसे ही वो दोनों अटैक वहाँ पर टकरा जाते हैं तो काफी स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है चारों तरफ। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों ही होते हैं ना वो काफी पीछे जाते हैं। हम वो बीस्ट को देखते हैं जिसने अपनी टेंटिकल से अटैक कर दिया होता है। फिर हम युवाओं को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन क्लो से उस टेंटिकलों को डॉज कर रहा होता है। हर टेंटिकल पर स्लैश अटैक कर रहा था। कोई भी टेंटिकल युवाओं के पास नहीं आ रहा होता है। एक पावरफुल टेंटिकल होता है ना वो युवाओं के पास जाता है, तब युवा होता है ना वो अपनी मेंटल पावर से उस अटैक को वहीं पर रोक दिया होता है। अपनी पावर को रिलीज करके उस टेंटिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे उस बीस्ट को होती है काफी तकलीफ होती है। युवा अपनी घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर उस टेंटिकल पर उड़ते हुए उस बीस्ट के पास जा रहा होता है। युवा उसके पास पहुंच जाता है, फिर उस पर एक ड्रैगन क्लो का अटैक करता है। तभी वो बीस्ट होता है ना वो वहां से जंप कर लेता है, अपने टेंटिकल को उस अटैक के बीच में ले आता है और वो अपनी जान बचा लेता है, जिससे ड्रैगन क्लो के अटैक होते हैं ना उसके टेंटिकल को हिट कर जाते हैं। वो इविल बीस्ट हवा में जाकर अपने टेंटिकल को चारों तरफ फैला देता है। फिर वो युवाओं को उस टेंटिकल में फंसाना चाहता है। भी त्यानविन कहता है कि युवा तुम इस मॉन्स्टर के टेंटिकल से दूरी रहना, नहीं तो तुम इसके कांटेक्ट में आ गए तो मॉन्स्टर तुम्हारी पूरी सोल को एब्सॉर्ब कर लेगा, तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि इतनी टेंटिकल कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे आज खत्म करके रहूंगा। युवा अपनी ड्रैगन क्लो से उन टेंटिकल पर लगातार अटैक कर रहा था। युवा उसके बगल में जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर काफी कोशिश कर रहा होता है युवा को दूर करने की। युवा उसके बेहद करीब पहुंचने वाला होता है, तभी वो बीस्ट होता है ना अपने टेंटिकल से युवा को कैद कर लेता है, उसे टेंटिकल में फंस जाता है। फिर युवा अपने ड्रैगन क्लो से मल्टीपल स्लैश अटैक कर उन टेंटिकल को चारों तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये देखकर तो इविल टायरेंट बीस्ट भी शॉक हो जाता है। वो अपनी इविल आई स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर ज्ञान में युवा से कहता है कि टेक्निक से बचकर लेना, ये इविल आई टायरेंट की ये टेक्निक है ना ये काफी पावरफुल है, काफी खतरनाक भी है। और एम्ब्रोदिथियान पे भी ये ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था जिस पर दिथियान होते हैं ना वो 5 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए थे। प्लीज युवा इस अटैक को तुम अवॉइड करो। इस पर युवा कहता है कि उसे करना है वो करने दो, मैं इसे संभाल लूंगा। तो मॉन्स्टर युवा पर काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक कर देता है। ये देखकर युवा होता है ना डेस्टिनी आई को समन करता है, एक पोर्टल क्रिएट कर देता है जिसके अंदर वो अटैक होता है ना वो जा रहा होता है। लेजर बीम एक पोर्टल से गुजरते हुए वहीं पर दूसरा पोर्टल अपीयर हो जाता है, उससे निकल गया होता है वो अटैक। युवा इस अटैक से काफी अच्छी तरीके से डॉज कर लिया था। देखकर वो इविल टायरेंट बीस्ट के काफी होश उड़ गए होते हैं क्योंकि युवा सही सलामत कैसे है। युवा जम कर उस मॉनिटर के सर पर खड़े होते हुए कहता है कि मेरी मेंटल पावर तुमसे काफी ज्यादा है, पावरफुल है। तुम पागलों की तरह मुझ पर अटैक तो कर रहे हो लेकिन तुम मुझको छू नहीं पाओगे। कहने के साथ युवा डेस्टिनी हेड सोलबोन को समन कर लेता है। तो मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। पर युवाओं ने डिसीजन ऑफ फेथ का यूज करता है पावरफुल लेजर बीम अटैक कर दिया होता है उस इविल टायरेंट बीस्ट पर। होता है ना वो चारों तरफ से हिल रहा होता है, इतना पावरफुल अटैक होता है ये। युवा अपने स्पिरिचुअल थ्रेड से चारों तरफ से कवर कर लेता है, अपने हैंड को क्लोज करता है, तभी मॉन्स्टर के सारे टेंटिकल के जितने उड़ जाते हैं। युवा ने जब सीजन ऑफ फेथ टेक्निक का इस्तेमाल किया था तभी मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी और साथ में मेंटल एनर्जी को फ्रीज कर दिया था। जैसे ही उस मॉन्स्टर को ये पता चलता है तो वो युवाओं से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी, तभी युवाओं डेस्टिनी हेड सोल बोन का इस्तेमाल करता है, मॉन्स्टर के सिर के ऊपर एक जॉइंट से पोर्टल को क्रिएट कर लेता है। पर वो मॉन्स्टर काफी कांपने लगता है। फिर युवा उस पोर्टल में से काफी स्पिरिचुअल अटैक कर देता है। यह अटैक इतना खतरनाक होता है कि तभी वो मॉन्स्टर होता है ना काफी जड़ हो जाता है। युवा अपने हैंड में काफी पावरफुल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी भरकर इतना पावरफुल अटैक सीधा उस मॉन्स्टर पर कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। युवाओं की सोल सीमे से त्यानविन बाहर निकलता है और वो उस इविल आई टायरेंट की सोल रिंग को ढूंढ रहा होता है, पर उसे दिख ही नहीं रही होती है वहाँ पर। सुनकर युवा भी काफी हैरान होता है। फिर वो डेस्टिनी हेड की सोल आई को एक्टिवेट करता है, फिर वो उसे देख रहा होता है। वो उस मॉन्स्टर की कोड को ढूंढ लेता है, तो वहाँ पर एक इविल आई नजर आती है। युवा अपने ग्लो से अटैक कर उस इविल आई टायरेंट की बीस्ट बॉडी से अटैक कर उस छोटी सी इविल आई को बाहर निकाल लेता है। उस इविल आई पर क्लॉ अटैक करता है और फिर उस इविल आई को कुछ नहीं हुआ होता है। तो युवा अपने लाइफ एंड डेथ ब्लेड से भी उस इविल आई पर अटैक करता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। फिर युवा अपने टीचर इलेक्ट्रोडस की पावर की प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करने लगता है। उसके बाद वो इविल आई होती है ना जो कि ड्रैगन क्लो से और लाइफ एंड डेथ ब्लेड से कट नहीं रही होती है ना,
प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से वो ईविल आई होती है ना, वो जलकर राख होने लगती है। पर वो मॉन्स्टर होता है ना, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे छोड़ दो तो मेरे फादर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं तो छोड़ दे दो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। तक देर हो चुकी थी, युवाओं ने उसकी कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, उसकी सोल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। तो उस मॉन्स्टर का वहाँ पर हेड अपेयर हो जाता है और सोल रिंग के साथ। पर ध्यान में कहता है कि तुम्हारे पास डेस्टिनी सोल बोन है, तुम इसका क्या करोगे। युवाओं के सिर पे से वो डेस्टिनी सोल हेड बाहर निकलता है और फिर वो बीस्ट के सोल हेड से फ्यूज होने लगता है। देखकर त्यानमिंग के हॉर्न्स उड़ जाते हैं। युवा कहता है कि ये डेस्टिनी क्राउड है ना, ये इविल आई वो बोन है ना, उसे एब्सॉर्ब कर रहा है ना कि फ्यूज हो रहा है। इस इविल बीस्ट की कल्टीवेशन 1 लाख की थी, लेकिन ये मेरे क्राउन के सामने कुछ भी नहीं है। वो बताता है कि शेक अकेडमी के ऊपर तीतियान ने अटैक कर दिया होगा और जल्द शेक अकेडमी पहुंचना होगा। ऐसा सीन शिफ्ट होते हुए हम टीचर जू को देखते हैं। ग्रैंडमा सॉन से कहते हैं कि क्या तीतियान से मास्टर सॉन जीत पाएंगे, और ग्रैंडमा कहते हैं कि तीतियान की कल्टीवेशन एल्डर मून से बहुत ही ज्यादा हाई थी। उनके पास होली ऑफ ट्राई ऑफ लाइट की पावर थी, जिसकी वजह से वो सैमरा तीतियान को हरा पाए थे। भगवान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ से ही फाइट कर सकता है। हम उधर टाइम लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने साथियों को घबराते हुए कहता है कि एक बात सुन लो, हम इस फाइट को जरूर जीतेंगे। शेक अकेडमी से बेटर इस दुनिया में कोई नहीं है। सुनकर ग्रैंडमा कहते हैं कि टाइम लॉर्ड काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने अपने सोल्जर का काफी ज्यादा मनोबल बढ़ा दिया है। हर फाइट में अपने मन में होना चाहिए एक जीत की आस। सभी टीचर उन सभी सिपाहियों को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पर काफी ज्यादा सोल बीस्ट होते हैं ना, वो मार जा रहे थे। सोल बीस्ट भी रुक नहीं रहे होते हैं, वो भी शेक अकेडमी के काफी पास आ रहे होते हैं। इतने ज्यादा सोल बीस्ट मरने के बाद वहाँ पर एंट्री होती है मिस वी ची की। ये काफी जाइंट बीस्ट होती है, तो साथ अपनी पावर को रिलीज कर वहाँ पर सभी सोल बीस्ट मरे हुए होते हैं ना, उन्हें रिवाइव कर रही होती है। ऐसे में इस फाइट में हिस्सा लेना नहीं चाहती थी, आई तीतियान का साथ देना चाहती, लेकिन ह्यूमंस ने अब हाथ पार कर दी है। मैं यहाँ पर खड़ी नहीं होगी तो मेरी सोल बीस्ट कम्युनिटी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ग्रैंड पास आऊंगा और बीस्ट से कहती है कि तुम तो काइंडनेस सोल बीस्ट हो, फिर तुम इस फाइट में हिस्सा क्यों ले रही हो। तुम तो लड़ना भी नहीं जानती हो, तुम बेवजह इस फाइट का रुख को बदलने की कोशिश कर रही हो। तुम जानती हो कि एमरल्ड तीतियान बेवजह ही हमारी शेक अकेडमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और सिटी के अंदर काफी ज्यादा ह्यूमंस मौजूद हैं और वो सब मारे जाएंगे। यहाँ पर बीस्ट बीजी कहती है कि तुम ये कह रही हो वो पूरा सच नहीं है। ह्यूमंस ने कई हजारों साल पहले सोल बीस्ट का शिकार किया है, सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए। आज हम एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी पूरी सोल बीस्ट कम्युनिटी है ना, वो खत्म हो जाएगी। फिर ये सुनकर ग्रैंडमा सॉन्ग कहती है कि अब मैं मजबूर हूँ, अब यहाँ पर बहस करना सही नहीं होगा मुझे। यहाँ पर तुम बिजी एक ग्रेट काइंडनेस सोल बीस्ट हो, तुम्हारे पास फाइटिंग की एबिलिटी नहीं है, मुझे तुम पर अटैक कर तुम्हें रोकना होगा। कहने के साथ ग्रैंडपा होती है ना, वो अपनी ट्रू बॉडी ग्रीन शैडो ईगल से सोल को एक्टिवेट कर लेती है। ईगल फॉर्म में आकर वो बीजी के ऊपर अटैक कर रही होती है। बीजी को बचाने के लिए वहाँ पर सारे बीस्ट होते हैं ना, वो ग्रैंडपा पर अटैक कर रहे थे। ग्रैंडमा उन सभी को बीस्ट को मारकर बीजी के काफी करीब आ जाती है। फिर वहाँ पर गोल्डन टाइगर केज अफेयर हो जाता है। ये देखकर ग्रैंडमा सॉन्ग 10,000 फेदर अटैक कर उस केज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। उस गोल्डन टाइगर से कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन हिला गया, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। इन्हें के साथ वो बीजी पर अटैक करने के लिए जाती है, तभी वो गोल्डन टाइगर उनके सामने जाता है। ग्रैंडमा के ऊपर अटैक करना फिर से शुरू कर देता है। उसके बाद ग्रैंडमा उसके सारे स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर टाइगर बीस्ट पर मल्टीपल स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है। ग्रैंडमा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, वो टाइगर बीस्ट होता है ना, उसे मैच नहीं कर पाता। वो एक ही अटैक में वो बीस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाता है। फिर ग्रैंडमा बी के पास पहुंचती है, तभी एमरल्ड तीतियान काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, ग्रैंडमा के ऊपर कर देता है। ग्रैंडमा होती ना वक्त रहते उस अटैक से बच जाती है। तीतियान एमरल्ड का वो अटैक था ना, वो काफी पावरफुल था। सोल बीस्ट होते हैं ना, वो सिटी के अंदर पहुंच गए होते हैं और वो सिटी के अंदर हमला भी कर देते हैं। वहाँ के सोल्जर होते हैं ना, वो उन बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। बीस्ट थे ना, वो उनसे काफी पावरफुल होते। फिर हम टाइम लॉर्ड को देखते हैं जो कि आसमान में जाकर अपनी पावर को रिलीज कर रहे थे। वो पूरे अपने टाइम एंड स्पेस को फ्रीज कर देते हैं, तभी वो समन करते हैं स्पेस एंड टाइम सिल्वर ब्लेड को। वो अपनी 8 सोल स्किल क्योटिक ब्लैक होल को मन कर लेते हैं। सिटी वॉल के पास जितने भी सोल बीस्ट होते हैं ना, वो उस ब्लैक होल में चले जाते हैं। जब वो सोल बीस्ट होते हैं ना, पूरी तरीके से इरेज हो गए थे। देखकर बीजी काफी घबरा जाती है, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर उनको रिवाइव नहीं कर सकती। टाइम लॉर्ड ने उन सोल बीस्ट को इरेज ही कर दिया था। हम देखते हैं तीतियान एमरल्ड ने मास्टर जुआन पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था, पीछे कर दिया था। मास्टर जुआन की हालत काफी खराब हो गई थी। ये सब शेक अकेडमी के लोग देख रहे थे, ये भी हालत खराब हो जाती है कि अब उनका क्या होगा। फिर तीतियान होता है ना, वो सीधा शेक अकेडमी की तरफ जा रहा होता है। फिर हम सीगॉट पवेलियन का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक डिवाइन लाइट रिलीज होती है कि तीतियान को शेक सिटी के अंदर जाने से रोक रही थी। फिर अंदर से आवाज आती है कि तीतियान अंदर आने की गुस्ताखी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ। ये देखकर तीतियान होता है ना, वो काफी शौक हो जाता है कि अभी तक जिंदा कैसे है।
इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको एपिसोड कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड शेयर कर देना एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।